हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस बार काफ़ी टाइम लग गया कहानी लिखने को और अपलोड करने को। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। देखता रहता था मैं तेज़ धूप में खड़ी हुई उसे, और उसका इंतज़ार भी करता रहता था। यहाँ तक जब नेहा के घर पर जाती थी तो वह उसके गानों के ज़रिए ही उसे यह एहसास दिलाता था कि वह उसे कितना चाहता है। और आज अनायास ही नेहा ने उन गानों को गुनगुनाने लगी। कई साल बीत गए थे। नेहा ने आकाश से कोई बात भी नहीं की थी, पर आज अचानक ही अपने फ़ोन पर उसका नंबर ढूंढने लगी। जतिन की असलियत भी उसके सामने आ गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और कहानियों की सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसीलिए नेहा ने खुद को इतना कठोर बना दिया था कि प्यार के नाम की चीज़ से भी अब तो उसका विश्वास ही जैसे टूट गया हो। और इसी कठोरता की वजह से उसने आकाश को कभी समझा ही नहीं और अपना सारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में ही लगा दिया। उधर आकाश भी निराश होकर दूर पढ़ने चला गया था। आज नेहा का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आकाश के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह आज आकाश को अपने सीने से लगा ही लेगी और कभी भी उसे दूर न जाने देगी। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर आकाश का नंबर आया, उसका दिल घबराने लगा, मानो वह डर गई थी। कितनी ही देर वह सोचती रही कि वह क्या करे, फ़ोन वापस करे या ना करे, वह क्या सोचेगा। उस पर टाइम की बेचैनी इतनी अधिक बढ़ गई कि आखिर उसने नंबर डायल करना ही उचित समझा और फ़ोन मिला दिया। धड़कते दिल के साथ हाथ भी कांपने लगे थे। वह उससे प्यार जो इतना करती थी, अगर आकाश ने उसे डांटा या खूब खरी खोटी भी सुनाई या बात करने से इनकार कर दिया तो वह क्या करेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल उसके मन में घूम रहे थे। ऐसे कितने ही बुरे ख्याल अब उसके मन में आते जाते रहे। नेहा यह सब सोचकर उसने फ़ोन काट दिया, पर कॉल तो जा चुकी थी, क्योंकि उसने फ़ोन घंटी रखने के बाद ही रखा था। अब उसका दिल और घबरा रहा था। अब क्या होगा। वो सोचेगा कि फ़ोन क्यों काट दिया, ना जाने क्या सोचेगा वह मेरे बारे में। यह सब सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। दूसरी तरफ अपने फ़ोन पर नेहा की मिस कॉल देखकर आकाश भी हैरान हो गया था। अरे, आज नेहा ने मिस कॉल करी। वैसे तो कभी कॉल नहीं करती थी, और जो लड़की उसे इतनी नफ़रत करती थी, और आज उसकी मिस कॉल कैसे आ गई। यह सब सोचकर आकाश का दिमाग घूम गया और बेचैनी महसूस करने लगा। गलती से कॉल लग गई होगी शायद, ऐसा सोचकर आकाश खुद को बहलाने लगा। क्या पता गलती हो गई हो, पर दिल तो पुरानी यादों में खो गया। वह सब वो उसकी आंखों के सामने आ गया जो उसके साथ उसने पल बिताए थे। जब उसने नेहा को उसके बर्थडे पर लव बर्थ का एक शोपीस दिया था, पर नेहा ने उसे यह कहकर वापस कर दिया था कि वह उसे किस हक़ से दे रहा है। क्या वह उससे प्यार करता है। उस टाइम आकाश कितना रोया था वह उसके लिए, पर शायद नेहा ने कभी उसे समझा ही नहीं। काफ़ी देर तक आकाश यह सब सोचता रहा और मन ही मन बड़बड़ाता रहा।
और उसके मन में यही एक विचार था कि वह कॉल करे या ना करे, और वह चुपचाप रुक गया। कहीं फिर से नेहा ने फिर कुछ उल्टा सीधा न कह दे तो क्या होगा। पर आज भी आकाश नेहा का इंतज़ार कर रहा था। वह सोच रहा था क्या पता नेहा अब हाँ कर दे, और वह इंतज़ार कई सालों से भी कर रहा था। अगले दिन न इधर नेहा का मन लग रहा था और न उधर आकाश का। ऐसा लग रहा था कि मानो एक दूसरे से मिलने और बात करने के लिए तड़प रहे हों। उधर आकाश की परेशानी देख पूजा ने उससे पूछा, परेशानी जाननी चाहिए। थोड़ा बहुत मना करने के बाद नेहा ने पूजा को आकाश के बारे में सब बता दिया था कि वह कौन था। वह कई सालों से उसकी हाँ का इंतज़ार करता रहा और शायद आज भी कर ही रहा होगा। यह सब जानने के बाद पूजा ने नेहा को ही कॉल करने को कहा। अरे पागल, तू तो एक बार कॉल कर ले। उसने नहीं किया तो क्या हुआ? अगर वह उस प्यार के काबिल तुमको समझती है तो अपने दिल की बात उसे बता देना। लेकिन नेहा डर रही थी। नेहा को डर लग रहा था कि कहीं आकाश की लाइफ में कोई और न लड़की आ गई हो, क्योंकि इन सब बातों को काफ़ी साल हो गए थे, और वह उसे बेइज्जत ना कर दे जैसे कि नेहा ने आकाश को किया था। पूजा के जोर देने पर नेहा ने कॉल आखिर कर ही दी। गलती का एहसास है, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। यह कहकर नेहा ने खुद को ही रुला दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आकाश बोला, प्लीज़ नेहा सुनो ना, रो मत। मैंने कभी भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की। मेरी बात मानने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करो मेरे मन में था तो मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया। वह फ़ैसला भी तुम्हारा खुद का ही था और आज भी फ़ैसला तुम्हारा ही है खुद का। तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। तुम्हें जो भी कहना हो कह लो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ना ही बुरा मानूँगा। जितनी भी नाराज़गी तुम्हारे मन में है सब कह डालो, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अब और इस बोझ के साथ नहीं जी सकती, नेहा ने बोला। नेहा अब ज़्यादा ही परेशान लगने लगी थी। जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, उसने भी मुझे नहीं समझा। यह बात उसके मन में घूम रही थी। आकाश ऑफिस में बिजी था, इस कारण ज़्यादा कुछ कह न सका और बस नेहा की बात को सुनता रहा। आकाश बोला, मैं कुछ देर बाद बात कर। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करता हूँ, यह कहकर आकाश ने फ़ोन रख दिया। इधर नेहा और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि क्या हो गया। अचानक आकाश ने कुछ बोला भी नहीं। क्या आकाश की लाइफ में और कोई है या वह अभी भी मुझसे ही चाहता है? अगर ऐसा कुछ होता तो वह कुछ तो बोलता। इसी तरह के ख्याल नेहा के मन में आते जा रहे थे। अब नेहा का दिल बैठने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी आकाश से प्यार करने लगी थी और वह सच में सोचने लगी कि अगर आकाश की लाइफ में कोई और है तो क्या होनी भी चाहिए। कोई दूसरी लड़की तो ने कब से उसकी परवाह की है पागल, उसके प्यार को समझा है। उसकी दोस्त पूजा ने कहा। उसके मन से ही कोई आवाज़ निकली। पूरा दिन बीत गया पर आकाश का ना कोई कॉल आया ना ही कोई मैसेज। नेहा बहुत चुपचाप और गुमसुम सी बैठी थी। नेहा के अपने ऑफिस में भी उसका दिल नहीं लग रहा था, मानो उसे कोई बेचैनी सी हो रही हो। इधर नेहा भी डर के कारण कोई कॉल ना कर सकी। पूरी रात उसको नींद नहीं आई और वह करवटें बदलती रही।
अभी जस्ट उसकी आंख लगी ही थी कि सुबह लगभग 4 बजे उसका फ़ोन बज उठा। नेहा ने सोचा, इतनी सुबह किसका फ़ोन हो सकता है भला। उसके मन में अजीब सी उलझन होने लगी और वह घबरा गई। सॉरी नेहा, आकाश के शब्द थे। इतनी सुबह तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। तुम्हारी नींद खराब हो गई होगी शायद। फ़ोन रिसीव करते ही नेहा को आकाश की आवाज़ सुनाई दी। अचानक आकाश का फ़ोन आता ही और आकाश के बोलने पर नेहा चुप हो गई। फिर थोड़ा संभली और बोली, नहीं, मैं सोई नहीं थी, बस पुरानी यादों में खोई थी। आज उसे नींद भी अच्छी नहीं लग रही थी। नेहा, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज से पहले मुझे तुम्हारे जिस हाँ का इंतज़ार था, आज भी वही है। मेरी लाइफ में अभी तक कोई लड़की नहीं आई है। मैं तुमसे पहले भी बेइंतहा मोहब्बत करता था और आज भी। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में भी नहीं सोचा और यह मुझे यकीन था कि एक न एक दिन कभी न कभी मेरे प्यार को तुम ज़रूर अपनाओगी। आकाश की बातों से उसकी खुशियाँ बयां हो रही थीं, मानो वह मुँह से नहीं दिल से बात कर रहा हो। इधर नेहा के मन से सालों पहले का बोझ हमेशा के लिए उतर गया था। उसको विश्वास हो गया कि आकाश की लाइफ में कोई लड़की नहीं है और वह अब नाराज़ भी नहीं है। एक नया सवेरा उसका इंतज़ार में खड़ा था और वह इस पल को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी। और इस प्रकार नेहा और आकाश एक दूसरे को आपस में आई लव यू बोला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।